कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर के कैम्ब्रिज ने एक रिसर्च की जिसके बाद काफी हंगामा मचा हुआ है। बताया जाता है कि कैमरा ट्रैप लगाए गए थे कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास बाघों की गिनती के लिए, क्योंकि अमूमन हर 4 साल में एक बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या अन्य जंगलों में बाघों की गिनती के लिए कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा बाघों की गणना की जाती है। इन कैमरा ट्रैप्स में कुछ महिलाओं के फोटोज आए हैं या उनके निजी पलाए हैं, जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रंजन कुमार मिश्रा जी हैं। जानते हैं उससे कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और इसको लेकर के उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है। सर, एक रिसर्च कैम्ब्रिज की सामने आई है जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं विभाग पर और उनके कर्मचारियों पर। कहा जाता है कि व्हाट्सएप के थ्रू भी कुछ फोटोग्राफ्स का आदान प्रदान किया गया, महिलाओं की जो निजता है उसका हनन किया गया है, लोगों के जो अधिकार हैं उसका हनन किया जा रहा है इसके द्वारा। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसको हमने बहुत ही गंभीरता से लिया है। ये एक व्यथित करने वाली बात है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टर कॉर्बेट साकेत बदौला जी को मैंने डायरेक्ट किया है कि इसको सामग्रिक रूप से जांच करते हुए एक रिपोर्ट हमको प्रस्तुत करें कि किस जगह पे ये मैंने हमको और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगा। अगर किसी का कोई उसमें दोष होगा तो इसको फिर विधिक जो उपाय होता है उसी को हमने अपनाएंगे। अच्छा, जिस तरह से कैमरा ट्रैपिंग की जाती है, कैमरा ट्रैप तो अमूमन जंगल के अंदर की जाती है और जो ट्राइब्स हैं वहाँ के आसपास के, जो भुक्सा जनजाति के लोग हैं या फिर जो गूजर्स हैं, वो जंगल के अंदर ही रहते हैं, तो उनका अमूमन आना जाना रहता ही है कॉर्बेट में या फिर अन्य जंगलों में। अगर ऐसे में उनके फोटोग्राफ्स, उनकी महिलाओं के फोटोग्राफ्स लिए गए हैं तो एक गंभीर मामला तो बनता ही है। अगर किसी ने इन फोटोग्राफ्स, इस डाटा को लीक किया है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? जो रिसर्च है, रिसर्च को लेकर के फिलहाल अभी आपकी तरफ से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही कि रिसर्च ठीक है या नहीं है। बिल्कुल, देखिए पहले एक एग्जांपल है कि हमारा ये टाइगर रिजर्व होने है, प्रीमियर टाइगर रिजर्व है कंट्री का। तो हमारा एसओपी के अनुसार टाइगर का एस्टिमेशन के लिए, टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए वहाँ पर कैमरा लगना स्वाभाविक है और उसके साथ साथ भी निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमको कैमरा ट्रैप का आवश्यकता पड़ता है एवं सर्वेलेंस कैमरा का भी। उसके लिए हमने जो कैमरा इत्यादि लगाते हैं, अगर गांव का लोग उसके अंदर जाते भी हैं उनको भी पता है कि वहाँ पर कैमरा लगा है, अगर उस एरिया में उन्होंने जाते हैं तो। लेकिन आप जैसे कहा कि अगर इसमें किसी का निजता का हनन हुआ है और किसी ने इसको बढ़ावा दिया है या उसको कोई कहीं शेयर किया, कुछ भी किया है, जांच के द्वारा ये पता अगर चल जाता है तो हमने इसके ऊपर जो विधिक कार्रवाई होना चाहिए और स्ट्रिक्ट विधिक कार्रवाई, उसके लिए हमने कार्रवाई करेंगे। जो रिसर्च हुई है, इस रिसर्च को आप किस रूप में देखते हैं? क्या रिसर्च सही हुई है? क्या रिसर्च विभाग की अनुमति के अनुसार हुई थी? जो रिसर्चर्स है, क्या उससे आपकी बात हो पाई है? नहीं, अभी इसको 2019 में रिसर्च के लिए अनुमति दिया गया था एवं जो हमने अनुमति किसी को देते हैं रिसर्च के लिए या स्टडी के लिए कुछ भी, तो उसके लिए हमारा एक वन ऑफ द कंडीशंस ये भी रहता है कि आपका जो भी रिसर्च होगा, जो भी डाटा आपने एकत्रित करोगे वो आप शेयर करोगे वन विभाग के साथ। जहाँ तक मैं अभी अपने ऑफिस में अभी देखा कि हमारे पास इस प्रकार का कोई भी उन्होंने शेयर नहीं किया है, तो इसलिए मैंने उनका रिसर्च का क्या आउटकम है, क्या है, मैंने उसके बारे में कहने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँगी कि वो कागज़ हमारे पास सामने आया नहीं है। हमने डेफिनेटली उनके साथ संपर्क करेंगे कि अगर कि उन्होंने क्यों हमको ये शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंडीशंस होते हैं हम जो उनको देते हैं काम करने के लिए। तो ये सब जांच में ये सब उजागर होगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। जो महिलाएं जंगल में जाती हैं, क्योंकि उनका मूलभूत अधिकार है जंगल से अपने लिए कुछ सामान लाना, चाहे घास हो, लकड़ी हो, उनको अब डर सा लग रहा है और वो जंगलों में जाने से बच रही हैं। इस रिसर्च के सामने आने के बाद जब बात फैलने लगी है इलाके में, तो लोगों को इस बात का डर है कि उनकी महिलाओं के जो फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो जंगल में जाते समय शौच किया हो, जिस प्रकार की फ़ोटोज़ की बात की जा रही है, वो फ़ोटोज़ अगर लीक आउट हो जाते हैं, सार्वजनिक हो जाते हैं, तो महिलाओं के लिए तो मुश्किल हो ही जाएगी। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो आपका डाटा लीक हुआ है, डाटा आप किस तरह से एनालाइज करते हैं और किस तरह से उसको संजो के रखते हैं, क्योंकि डाटा तो आप ही के पास मौजूद रहता है, आपके सर्वर में रहता है, तो इसमें किसकी कमी मान रहे हैं आप सबसे ज़्यादा? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा ना, मैंने एक सामग्रिक रूप से जांच करने के लिए मैंने अभी आदेश किया है। ये सभी चीज़ को देखा जाएगा कि डाटा को आपने कैसे सिक्योर में रखें और गांव वालों को हमने कैसे अवेयर करें कि किस जगह पे कैमरा लगा हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि क्योंकि उस एरिया में टाइगर, लेपर्ड, हाथी का बहुत आवागमन होता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का भी बहुत ज़्यादा आशंका भी रहता है, तो अपने आप को सुरक्षित रखना भी एक ज़रूरी है, जिसके लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। और जो हमारे EDCs होते हैं, इनका भी हमने सहयोग लेंगे
क्योंकि उन्होंने ही गांव वालों के साथ बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं, वन विभाग से तालमेल रखते हुए। तो ये सभी प्रकार चीज़ को हमने साथ में लेके चलना चाहेंगे। और मैं जस्ट खाली इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे हमारा जांच रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके अनुसार जो भी उसमें प्रेस्क्रिप्शंस होंगे, जो कमियां दर्शाया जाएगा, उसको कैसे हमने कमी को दूर कर पाएंगे एवं आगे किसी अच्छे ढंग से हमने लोगों का निजता और वन्य जंतुओं का आवागमन, उनका डाटा का मॉनिटरिंग, उसका डाटा को सेफ रखना, ये सभी चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी रंजीत कुमार मिश्रा जी थे, जिन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर एक जांच कमेटी बिठा दी गई है। जांच कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर साकिब वडोला को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो रिसर्च है, रिसर्च को लेकर के फिलहाल असमंजस बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जाँच में क्या निकल के आता है और क्या कार्रवाई होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।